जब भी किसी मरीज की केस हिस्ट्री ली जाती है तो उस दौरान ढेर सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक छोटी सी गलती हुई और आप बार बार परेशान रहेंगे, मतलब वो केस ठीक नहीं होता है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आया हुआ है, बहुत दूर से आया है, ठीक है। इसको जो कंप्लेन है पहले हम बोलेंगे वो खुद बताए, तब हम इसको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि इसके साथ होता क्या है और दवाई की अप्रोच क्या होगी और वाई होम्योपैथी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इन्होंने पीजीआई भी दिखा लिया, ढेर सारी जगहों दिखा लिया, लेकिन इनको वो सिग्निफिकेंट रिलीफ नहीं हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू टेल आतिफ कि फर्स्ट टेल हिज कंप्लेन। हाँ आतिफ, क्या क्या दिक्कत हो रही प्रेजेंट टाइम में तुम्हें बेटा? तो एक गिलास भी पानी पीते हैं तो मतलब 5-6 बार 10 बार दौड़ना पड़ता है। ठीक है। और एक दिन में लगभग कितनी बार आप यूरिन करने जा रहे हो? 15 से 20 बार। 15 से 20 बार, ठीक है। ये दिक्कत कितने दिनों से चल रही है बेटा? ये 2 ईयर। 2 ईयर से। वेरी फर्स्ट टाइम कब ये शुरू हुआ? ये 2018-19 में। ठीक है। और 2018-19 से 2023 चल रहा है। जी। इस दौरान आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ दिखाया? पीजीआई गए, बनारस गए, मुजफ्फरपुर में अपना दिखाए, लोकल जो भी था। लोकल दिखाए। ठीक है बेटा, अब समझने की कोशिश करिएगा। इस बच्चे के साथ कुछ यूजुअल सी कंप्लेन है। यूजुअल सी कंप्लेन ये है कि सपोज दैट किसी ने पानी पिया तो पानी पीने के बाद तुरंत यूरिन नहीं बनती है। पेशेंट को तो नहीं मालूम है, ये डॉक्टर अच्छी तरह जानता है, क्योंकि जब तक वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक वो यूरिन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन, मोर देन 1 आवर। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बच्चे ने खुद SSUP सिम्टम बताया कि सर कभी हम ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल के दौरान यदि हमें कहीं उतर के यूरिन करना हो तो होती ही नहीं है, ठीक है ना? यस। मोस्ट ऑफ द टाइम ही ट्राइड टू जस्ट यूरिनेट ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग टाइम, बट नहीं। आई आस्क्ड हिम व्हाई, मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो इनका जवाब था, क्लियर कट जवाब तो नहीं दे पाए ये, लेकिन एक कुछ ऑप्शन मैंने दिए। हमने बोला कहीं दिमाग में ये तो नहीं रहता कि समवन इज वॉचिंग यू और ऑब्जर्विंग यू, ठीक है? तो इन्होंने बोला यस सर, हमें लगता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है ना? अब आप समझिएगा कि यूरिनेशन के प्रोसेस पे दिमाग की साइकोलॉजी कितनी डोमिनेंट होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्लैडर में अर्जिंग हुई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर दैट आई विल लाइक टू एक्सप्लेन क्यों ये बार बार हो रहा है। इसको इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम हमारी भाषा में कहा जाता है कि आप थोड़ा सा पानी पिए तो एक भाषा होती है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कि खाना खाने की तुरंत स्टूल के लिए गया। इसी तरह से गैस्ट्रो ब्लैडर रिफ्लेक्स भी होता है कि जैसे ही आपने पानी का इंटेक किया नहीं तुरंत आपको अर्जिंग लग गई। इसका जो सेंसेशन ब्रेन को गया और फिर ब्रेन से जो ब्लैडर को सेंसेशन गया, ठीक, मतलब पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो मिसमैनेज्ड है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई ये जैसे ही ओरली लिक्विड का इंटेक कर रहे हैं इनको तुरंत यूरिन जानी पड़ रही है। ब्लैडर इरिटेबल कंडीशन में पड़ा हुआ है। सो दैट्स व्हाई क्या हो रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा यूरिन होल्ड हो रहा है तुरंत अर्जिंग हो जा रही है, थोड़ा सा यूरिन हो रहा है फिर अर्जिंग, और यूरिन भी खुल के नहीं हो रही है, पूरा क्लियर नहीं हो रही। एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन तो होता रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आपका ब्लैडर फुल हो गया, आप गए तो ब्लैडर दोबारा फुल नहीं होगा, क्योंकि किडनी अपना फंक्शन करती रहेगी, यूरिन बनाती रहेगी, कलेक्ट होता रहेगा। अनटिल अनलेस जब तक कि ब्लैडर ज्यादा हद तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक अर्जिंग नहीं जाएगी। साइकोलॉजिकली कवर। इस बच्चे से केस हिस्ट्री हमने पूछा कि बेटा हर चीज के पीछे कोई कारण होता हुआ क्या, 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो? वन थिंग ही इज टोल्ड, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज द कंप्लीटली ट्रू कि ऐसा क्या हुआ था, समझिएगा। 2016 में इस बच्चे की मदर एक्सपायर की, ठीक है? ही वॉज वेरी इमोशनली अटैच्ड टू हर। वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस जो था वो सेटल हुआ ब्लैडर के फॉर्म में। तो आपकी लाइफ में कोई भी चीज व्हाट्सओवर इंसिडेंसेस क्या हो रहे हैं वो कहाँ जाके सेटल होगी वो कोई नहीं। इसी को हमारी भाषा में डायस्थेसिस वर्ड यूज करते हैं कि किसी के जिंदगी में जेनेटिव यूरिनरी कंप्लेन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो हम मान लेते हैं कि वो साइकोसिस प्रीडोमिनेंस का केस है, मतलब उसकी आने वाले टाइम में ये दिक्कतें होती रहेंगी, ठीक है? दूसरी चीज, दोनों चीजों को कोरिलेट किया गया कि डेथ ऑफ द मदर, जिसके बाद से बच्चा काफी हद तक सफर किया, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आज जो कॉज बन रहा है वो आज ही से इम्पैक्ट पैदा करना शुरू करे, इट मे बी टेक अ लॉन्गर टाइम। बच्चे की मदर का एक्सपायर होना, जिनसे उनका अटैचमेंट था, जब ये डिटैचमेंट हुआ तो साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्बेंसेस चले, और आफ्टर देन ये यूरिन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होना। तो एक सिम्टम तो हम एलिमेंट फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज मदर ले लिए, और दूसरा ले लिए कि डिफिकल्टी ऑफ यूरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर,
और आपको जान के सरप्राइज होगा, इन दोनों में फर्स्ट ग्रेड में नेट्राम्यूर है। नेट्राम्यूर को मैं कभी भी यूरिनरी कंप्लेंट में यूज नहीं करता हूँ। जब कभी इस तरह की क्लियर कट मॉडलिटी मिलती है तो जो दवाइयाँ इंडिकेट होते हैं उससे हम मैजिक की उम्मीद करने लगते हैं, और होप्स हो कि नेट्राम्यूर हाई पोटेंसी में देने के बाद से कंडीशन काफी सुधर जाए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। मैं आपको इसलिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों को हमने देखा है, मोबाइल उठाएंगे, सर व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, सर व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ वेरिकोसिल, सर व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ माइग्रेन, फलाना दिमाग का कैंसर। दोस्त, किसी की भी क्लियर कट एक मेडिसिन नहीं हो सकती है। ये डिपेंड करता है पोजीशन पे, ये डिपेंड करता है सिम्टम्स पे, ये डिपेंड करता है मॉडलिटी के ऊपर। तो एक वर्ड में कितना आसान होगा मेरे लिए कि मैंने सीधे मोबाइल उठाया, रिंजियम लिख के दे दिया, मोबाइल उठाया क्लेमेटिस लिख के दे दिया 4x में, मोबाइल उठाया मैं आपको इकोसिटम हाइमेल मैंने लिख के दे दिया, सोलिडागो लिख के दे दिया। तो 50 मेडिसिन है जो मैं लिख सकता हूँ। कुछ कॉमन दवाइयाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ तो आपको दे पाएंगे, लेकिन जब तक हम एलिमेंट को नहीं ट्रीट करेंगे तब तक रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी फर्स्ट टाइम एक मरीज क्लियर कट हिस्ट्री दे दे। मैं इसलिए ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ कि आप लोग समझें कि व्हाई द हिस्ट्री इज मेन कोर ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इतनी डीपर साइंस ऑफ होम्योपैथी, और आजकल की डेट में लोग धड़ल्ले से ओपिनियन देते चले जाते हैं। मैं छोटा डॉक्टर हूँ, इसलिए जल्दी ओपिनियन बहुत सोच समझ के देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, मेरा नाम है।